हेलो दोस्तों। अभी मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा आप सबके साथ। ठीक है। डेटा साइंस और एआई का गेट वाला। ठीक है। मतलब गेट में जो पूछा गया है 2024 में उसका। तो देखो, एक सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है। एमसीक्यू था। एमसीक्यू था। सिंपल बेसिक सा सवाल है। एमसीक्यू पे आया हुआ था। तो इसके लिए आपको बस बेसिक डेफिनेशन जानने से हो जाता डेटा स्ट्रक्चर का। ओके। तो डीएस का देख लो। पहला का स्टैक आता है। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा चीज होता है जहाँ पे बेसिकली टॉप ऑफ द स्टैक से सारा ऑपरेशन कंट्रोल होता है। ये इसमें एक ही एंड ओपन होता है, एक एंड क्लोज्ड होता है। और इस चीज को क्या बोलते हैं पता है? टीओएस बोलते हैं, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक। तो बेसिकली इधर पे एलिमेंट इंसर्ट होता है ऐसे करके, E1 इंसर्ट किया, फिर E2 यूजिंग टॉप। अब जब आपको E1 डिलीट करना पड़ेगा, उससे पहले आपको E2 रिमूव करना पड़ेगा, फिर E1। मतलब जो लास्ट में आपने इंसर्ट किया उसको पहले आपको आउट करना पड़ेगा। इसलिए इसका प्रिंसिपल को बोलते हैं हम लिफो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखो, इधर पे स्टैक्स जो है इसको आप ओपनली बोल सकते हो लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 1 से R हो गया। R का 1 है देखो, तो R का 1 कौन सा ऑप्शन है में? B और C। तो आराम से D और A को आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब जो Q है, क्यू क्या होता है? क्यू स्टैक के जैसा एक चीज होता है, लेकिन क्यू में स्टैक के ऊपर कुछ एडवांटेज हमको दिया हुआ है, डिसएडवांटेज भी है। पहले तो क्यू का दो एंड हो जाता है सेपरेटली। एक, दोनों ही एंड ओपन है। ठीक है। ये सिंपल क्यू का बात कर रहा हूँ या फिर सिंगल क्यू का। इधर पे दो एंड होता है। एक को हम बोलते हैं फ्रंट। जैसे हम क्या करते हैं, एलिमेंट को डिलीट करते हैं। ठीक है। डिलीट को क्या बोलते हैं इधर पे? इधर पे जैसे पुश और पॉप बोलते हैं। पुश मतलब एलिमेंट को पुश करो स्टैक में, इंसर्ट। पॉप मतलब डिलीट। इधर में हम बोलते हैं एनक्यू और डीक्यू। डीक्यू मतलब रिमूव करो। डीक्यू इज सिमिलर टू डिलीट एंड एनक्यू इज इंसर्ट। तो एनक्यू जो होता है बेसिकली और रेयर एंड से होता है, और दूसरे एंड से एग्जिट हो जाता है एलिमेंट्स। ठीक है। और जब सिंगल एलिमेंट रहता है, ठीक है, क्यू में सिंगल एलिमेंट मतलब, या फिर ब्लैंक जब होता है तो -1, दोनों सिंगल एलिमेंट रहता है, तब रेयर फ्रंट का वैल्यू सेम होता है। लेकिन जैसे ही सेम जगह पे पॉइंट करता है, जैसे ही और एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, रेयर इधर पे पॉइंट किया और फ्रंट इधर पे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जो सबसे पहले क्यू में गया वो सबसे पहले बाहर जाएगा। जो सबसे आखिरी में गया, जैसे कि कोई भी मान लो आप शॉपिंग मॉल में गए हो, उधर पे शॉपिंग करने के लिए गए हो, तो उधर पे क्या होता है, एक बिलिंग सेक्शन होता है। तो उधर पे तो आप लाइन लगाना पड़ता है ना, जब भीड़ रहता है। खाली रहता है तो आप एक ही आदमी हो, आपने गया, आप छोड़ दिया, सपोज आपके पीछे कोई आ गया, तो क्या होगा, आपके बाद ही एग्जिट कर पाएगा। अगर कोई प्रायोरिटी हमने मेंशन नहीं किया है, अगर प्रायोरिटी मेंशन कर दिया है, तब हमको दिक्कत हो सकता है। जब तक कोई प्रायोरिटी नहीं है, तब तक यह कंडीशन ट्रू है। अगर प्रायोरिटी क्यू का बात पड़ जाता है, तब कुछ और हो जाता है सिचुएशन। या फिर सर्कुलर क्यूब में भी थोड़ा अलग होता है, हल्का हल्का सा डिफरेंस होता है। ठीक है। और डबल क्यूब में भी कुछ हल्का मॉडिफिकेशन है इस क्यूब का, लेकिन ये प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा। विदाउट यूजिंग एनी प्रायोरिटी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वही पहले बाहर गया। तो देखो फीफो जो है, पी को हम मैच करा दो क्यू से, तो पी ऑफ टू हो गया। देखो पी ऑफ टू कहाँ कहाँ है, इधर ही है। तो ये ऑप्शन ही सही है, बी गलत है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन एलिमिनेशन से सपोज और एक ऑप्शन आपके पास रहता, और या फिर इसका सीक्वेंस थोड़ा और गड़बड़ कर देता, फिर आप फंस जाते। इसलिए आपको सब कुछ जानना जरूरी होता है। हैश टेबल क्या होता है? हैश टेबल एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो हमको सर्चिंग में हेल्प करता है। एफिशिएंट सर्चिंग, नॉट ओनली सर्चिंग, एफिशिएंट सर्चिंग। सपोज यूजिंग दिस हैश टेबल। तो हैश टेबल में क्या होता है, एक मैपिंग फंक्शन रहता है, जो बेसिकली क्या करता है, कोई भी एलिमेंट को इंडेक्स में मैप करता है। ठीक है। हैशिंग फंक्शन उसको बोलते थे, HF, हैशिंग फंक्शन। बेसिकली इसमें मॉड्यूलर मॉड्यूलर फंक्शन एक हो जाता है कि ith इंडेक्स इक्वल्स टू x मॉड्यूलस m। m क्या होता है? साइज ऑफ द हैश टेबल होता है। ठीक है। x मॉड्यूलो m, मॉड्यूलर डिवीजन भी बोल सकते हैं इसको, जो रिमाइंडर रिटर्न करता है, x मॉड्यूलो है। तो इस बेसिक फंक्शन से हम बेसिकली किसी भी एलिमेंट को हैश टेबल में इंसर्ट करते हैं। अगर सिमिलरली मान लो ऐसे करके हैश टेबल फुल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। उससे पहले अगर कोई दूसरा वैल्यू भी सेम लोकेशन पे आ गया, तो टक्कर हो जाएगा ना, लड़ाई हो जाएगी। अरे भाई मैं जाऊंगा, वो बोलेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो बोलेगा तू जा पहले जा, और ये बोलेगा तू पहले जा, मैं पहले होने तक फिर जाऊंगा, ये बोलेगा नहीं मैं पहले काम करूँ, तुम निकल इधर से अभी।
तो दोनों में लड़ाई हो जाएगा। तो लड़ाई के चक्कर में क्या हो जाएगा, कोलिशन हो जाएगा, इन दोनों वर्ड्स के अंदर हो जाएगा कोलिशन। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स है, लेकिन बेसिकली थ्री पॉपुलर टेक्निक्स क्या होते हैं, थ्री पॉपुलर टेक्निक्स होते हैं आपका, थ्री से भी ज़्यादा होता है, लेकिन बेसिकली डबल हैशिंग बोल के एक टेक्निक होता है, डबल हैशिंग, जिसमें दो फंक्शन यूज़ करता है, ठीक है, हैश फंक्शंस। अगर जीरो कोलिशन है, ठीक है, जीरो कोलिशन है, तब जो इंडेक्स होगा उसमें एक h1x करके आप निकाल सकते हो हैश फंक्शन से। अगर एक कोलिशन आ गया तो i इंटू h2x दूसरे हैश फंक्शन को यूज़ करना है जब कोलिशन हुआ है। i इज़ द नंबर ऑफ कोलिशंस, जीरो कोलिशन के लिए जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे, इसलिए सिंपल h1x। फर्स्ट कोलिशन के लिए 1, अगर पता चला कि यहाँ गया, यहाँ एक बार कोलिशन कर गया, अरे भाई फिर तो इसको ये क्या करेगा, डबल हैशिंग दूसरी जगह भेजेगा, दूसरी जगह भी पहले से कोई बैठा हुआ, फिर कोलिशन हो गया, तो ये आई की जगह तब क्या 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर तीसरा कोलिशन तीसरी जगह पे गया, हाँ ये फ्री है तो इधर ही घुस जाएगा। क्या हो गया, तो अगर तीसरा भी अगर ऑक्यूपाइड रहता तो दूसरा और एक लोकेशन मैप किया तो खाली है उधर घुसाएगा। तो ये ऐसे करके कोलिशन को क्या करता है, रिजॉल्व करता है ये हैश टेबल। और हमारा जो इधर एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर ऑफ वन में, ऑर्डर ऑफ वन मतलब बिग ऑफ वन में, ये एलिमेंट को एफिशिएंट सर्च करके देता है, जल्दी जल्दी एफिशिएंट कंप्यूट करने में, ठीक है, जल्दी जल्दी करने में हैश टेबल लगाओ, हैशिंग लगा दो, फटाफट अपना काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, विदाउट क्या बोलते हैं, अवॉइडिंग अननेसेसरी ओवरहेड, अननेसेसरी कंप्यूटेशंस, अननेसेसरी कैलकुलेशंस, अननेसेसरी क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ जंप्स, ऐसा आप बोल सकते हैं। ओके, तो ये कोलिशन रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म हो गया, ये डबल हैशिंग टेक्निक है। और भी दो तीन टेक्निक्स है, लेकिन मैं इसका बात इसीलिए अभी बोला क्योंकि ये इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है डबल हैशिंग। और भी होते हैं, वो जब मैं हैशिंग के ऊपर डिस्कस करूंगा तब मैं मेंशन कर दूंगा। तो ऐसा करके हम देख सकते हैं कि जो लुकअप है, और लुकअप को क्या बोलते हैं, जैसे वी लुकअप बोल के एक ऑपरेशन होता है ना, सो एक्सेल में देखे हो लुकअप, बेसिकली लुकअप मतलब क्या कि सर्च करो, लुकअप जाके देखो कहाँ पे है, तो यू हैव टू नीड्स टू लुकअप। सो हैश टेबल इज नथिंग बट दिस क्यू ऑफ थ्री। सो देखो यही ऑप्शन था, तो बस बोलने के लिए, बताने के लिए बोल दिया। अब देखो 14 का क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग है कि आपके पास एक फुल बाइनरी ट्री है, एक फुल बाइनरी ट्री है, तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, ये एम एस क्यू था, दिस वॉज नथिंग बट एम एस क्यू। ओके, मतलब मल्टीपल सिलेक्ट, इससे एक या एक से ज़्यादा कलेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें बोला था कि कौन से ये सफिशियंट है, नेसेसरी नहीं है, सफिशियंट है इमीडिएटली रिकंस्ट्रक्ट द फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी मतलब क्या, या तो इसका नोड का जो डिग्री होगा और 0 होगा, या तो 2 होगा, बीच में जो है 1, 1 को नहीं आने देख सकते हम। तो प्री ऑर्डर इन ऑर्डर, तो देखो ऑप्शन देखिए, बेसिकली एक कोई भी कंप्लीट बाइनरी ट्री एफबीटी कंस्ट्रक्ट करने के हमको दो चीज़ें चाहिए होता है। एक तो हो गया आपका इन ऑर्डर ट्रावर्सल इज मस्ट, ठीक है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल इज मस्ट टू नो कि कौन इसका लेफ्ट में आ रहा है, कौन का राइट में आ रहा है, एक पर्टिकुलर नोट का, रूट नोड हो या दूसरे भी नोड्स हो। इन ऑर्डर ट्रावर्सल इसके लिए लगता है कि इन ऑर्डर में ऑर्डर क्या होता है, एल, एन और आर, ठीक है, एल एन और आर। और जो प्री ऑर्डर होता है वो क्या बोलता है कि रूट को पहले हम ट्रावर्स करेंगे, फिर हम लेफ्ट या फिर राइट, रूट के लिए हम एन बोलते हैं, एन एल आर, ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर क्या बोलता है, लेफ्ट राइट फिर लास्ट में नोड, ये हो गया अपना पोस्ट ऑर्डर, इसको हम पोस्ट बोलेंगे, राइट, एल आर एन, और ये एन एल आर, इसको हम बोलते हैं प्री ऑर्डर। तो ये हो गया अपना बेसिक। तो अब पोस्ट में क्या होता है, लास्ट में नोड, तो इससे पता चल जाता है कि रूट नोड कौन सा है, ठीक है। तो हमको इन ऑर्डर मास्ट है एक, और ये प्री ऑर्डर और पोस्ट में से कोई एक हमको चूज करना है। ये बेसिकली थियोरिटिकल क्वेश्चन है, अगर आप लोग अपने से कंस्ट्रक्ट करने जाओगे कोई भी सीक्वेंस से, इन दोनों का सीक्वेंस, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस गिवन होगा, तो उससे अगर बाइनरी ट्री बनाने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यूनिकली कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको इन ऑर्डर चाहिए ही चाहिए, ठीक है, साथ में प्री पोस्ट ऑर्डर चाहिए। तो 1 और 2 मतलब इन ऑर्डर तो मस्ट होना ही चाहिए, तो वही ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं जिसमें 2 नहीं हो, तो D is eliminated, C is eliminated. Now 1 and 2, 3 and 2 only. A and B are correct options. Right? तो अभी हम देख सकते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स के ऊपर है। उससे पहले एक डेटाबेस का क्वेश्चन है।
न्यूमेरिकल आंसर टाइप का था, करा देता हूँ। तो बेसिकली देखो, ये बेसिकली एक एसक्यूएल क्वेरी के ऊपर आया था, एसक्यूएल क्वेरी। और मैंने क्वेश्चन को जो GW गेट वाला प्लेटफॉर्म से लिया था, ठीक है, उधर बहुत आसानी से मिल रहा है इसका क्वेश्चन। तो अब देखो, इधर बोला है कि दो रिलेशन हमके पास दिया गया है हमारे पास, ठीक है। एक राइडर है एंड टीम है, ठीक है। मैंने जो एक कबड्डी एज फॉलोस, तो ये दो रिलेशन हमारे पास है। तो एक तो है अपना R1, दूसरा R2 मान लेते हैं, ठीक है। आप बोल रहा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम राइडर, तो सिलेक्ट करना है यहाँ से, राइट। सिलेक्ट ऑपरेशन मतलब हमको लगाना है सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है रिलेशन अलजेब्रा का जो ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग, वही मैं बोल रहा हूँ। व्हेयर कंडीशन, ठीक है, व्हेयर कंडीशन दे दिया राइडर ऑफ आईडी, तो इनका आईडी जो 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू टीम डॉट आईडी। अब टीम आईडी कहाँ से मिलेगा हमको, ये हमको सोचने वाली बात होगा। ये होगा अपना टीम आईडी, टीम है, इसके अंदर आईडी फील्ड टीम डॉट आईडी था ना, टीम आईडी नहीं, टीम डॉट आईडी। तो 2 3 4 5 1 4 6, ओके। और सिटी क्या होना चाहिए, जयपुर होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एंड मतलब क्या सिग्निफाई करता है, इंटरसेक्शन होता है एंड। एंड इज नथिंग बट इंटरसेक्शन, ऐसा सकते हैं। ये नथिंग बट, इसको मैप कर सकते हैं ब्रेन के अंदर। ये नथिंग बट सेट, ये हमको सेट दे रहा है जिसमें हमको इंटरसेक्शन के यूजिंग मतलब जो कॉमन चीज़ है वही। एंड सिटी इक्वल्स टू जयपुर, कहाँ कहाँ जयपुर है, यहाँ जयपुर है, यहाँ जयपुर है, तीनों जगह जयपुर है, बढ़िया। एंड रेड पॉइंट ग्रेटर देन 200, 200 से बिट पॉइंट, सॉरी रेड नहीं इधर पे होगा, सॉरी हाँ हाँ रेड पॉइंट था, सॉरी। तो रेड पॉइंट था, रेड पॉइंट इज ग्रेटर देन 200। तो पहले देखना है कि कहाँ का टीम का आईडी मैच कर रहा है, और साथ साथ जयपुर भी है। तो 2 पे मैच कर रहा है 1 और 6, तो इधर 1 2 और अपना 6, ये तीन देखेंगे। साथ में क्या देखेंगे, ये जो पॉइंट है ये ग्रेटर देन 200 कहाँ पे है, तो एक है, दो है, साथ ही साथ तीन है। तीन ही आ रहा है यार, तो तीनों ही है और तीनों ही जयपुर है। साथ में रेड पॉइंट ग्रेटर देन 200, तो इसका आंसर 3 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार फिर करा लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, मैच करा लेता हूँ मैं। कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ। तो इसका 3 आंसर आना चाहिए। हम देखते हैं क्या है इसका, हाँ 3 CC है, देख लो। तो बेसिक है, इजी आंसर है। तो अभी वापस चलते हैं अपना, कहा था मैं, हाँ, तो ये रहा। तो अब अभी देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का बेसिक लीनियर अलजेब्रा का है। मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो हमको एक प्रॉपर्टी लगाना है, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है, ना कि 3x3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट का आता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इनटू लैम्डा प्लस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ओके, इक्वल टू 0, ठीक है। और ट्रेस क्या होता है, ट्रेस इज नथिंग बट सम ऑफ द प्राइसिबल या फिर मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, इनका एलिमेंट का सम करना है, मतलब 2 + 1 3, दैट इज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज नथिंग बट द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट, ओके, वी कैन कैलकुलेट इजीली, 2 × 1 2 माइनस माइनस ऑफ -3, क्योंकि -1 × 3 इज माइनस, तो +3 5। तो दिस फ्रॉम हेयर हमको पता चल रहा है ये चीज कि ट्रेस जो होता है, और एक प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो होता है, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इन केस ऑफ 2 × 2 मैट्रिसेस। तो ये क्या होगा, λ1 + λ2 हो जाएगा इधर पे, दोनों अगर हमने मान लिया λ1 λ2, तो ये क्या हो गया, दैट इज नथिंग बट आपका 3 हो गया, λ1 λ2 3 हो गया ट्रेस के इक्वल। डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट को हम कैपिटल पाइट से डिनोट करते हैं, तो आई इक्वल्स टू 1 2, दो आइगन वैल्यूज है लैम्डा आई, तो λ1 λ2 ये क्या हो जाएगा अपना, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा अपना 5। तो इससे हमको समझ में क्या आएगा, जब हम सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व कर सकते हैं। देखो इधर पे λ1 का वैल्यू रखो, या फिर λ2 इक्वल्स टू λ1 - 3, ओके, 3 - λ1, λ2 λ1 3 - λ1 मतलब 3 λ1, ठीक है। ऐसे लिखते हैं 3 λ1 into 3 - λ1 माइनस λ1 स्क्वायर इक्वल्स टू 5। तो इसको इधर ले जाओ, इस साइड चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखो λ1 स्क्वायर होगा, ठीक है, λ1 स्क्वायर, थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है इधर पे, राइटिंग पैड पे लिख रहा हूँ ना, λ1 स्क्वायर लिखे, फिर -3 - 3 λ1
प्लस 5 इक्वल टू 0, 5। हाँ, तो इससे आपको पता कैसे चलेगा आइगन वैल्यूज क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में बन गया, राइट? तो इससे आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो आइगन वैल्यूज का क्या नेचर होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और दोनों का सम क्या है? 3, तो 3 से माइनस कर देना एक बार निकल गया तो अब निकालो ये जो डी है। डी क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट होता है, दैट इज नथिंग बट, फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से, सबको याद होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, सीधा सीधा फॉर्मूला भी इसको बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या होता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में रहे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ओके, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तब लिखते हैं। तो इधर पे भी देखो, b इक्वल्स टू -3, a 1 है और c क्या है? 5 है। b -3 सब्स्टिट्यूट करते हैं 3, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, b स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 4ac, अब 4 क्या होगा? a 1 है, c 5 है, बाई 2a, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1। तो इसे आपको समझ में आ रहा है? 9 माइनस 20 दैट इज -11, रूट अंडर -11 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू रूट अंडर 11 i। तो इससे एक अगर ऐसा निकला, क्या निकला? 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11i बाई 2। तो इससे क्या समझ में आता है कि दिस आर नॉट रियल, इमेजिनरी है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स एंड कंजुगेट पेयर्स बोल सकते हो। तो दोनों का समेशन करोगे तो 3 आना चाहिए। देखो इधर से एक ऐसा आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11i, ओके, बाई 2। दूसरा आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस, सॉरी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11i बाई 2i। क्या होता है? आयोटा होता है। आयोटा का वैल्यू कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस रूट 11 और माइनस रूट 11 बाई 2 कट जाएगा, 3/2 प्लस 3/2 6/2 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा आंसर। इसका भी आंसर आ गया 3, ठीक है? मतलब सम का इक्वल्स टू 3 हो गया। और प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? प्रोडक्ट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट इज ए स्क्वायर हेयर, स्क्वायर देख लो। ये फिर ऐसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट आना चाहिए 5, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज मस्ट बी इक्वल्स टू 5। हाँ, तो इधर पे था 3। हाँ, तो देखो 3 स्क्वायर कितना होता है? 3 स्क्वायर 9 होता है, ओके, 3 स्क्वायर 9। और जो रूट 11 था, रूट 11, तो ऐसे करके लिख सकते हैं 11 रूट 11 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस रूट 11 वो हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? -11 आया था, 9 प्लस 11 20। लेकिन ये प्रोडक्ट जो आ रहा है ना, प्रोडक्ट आपका आ रहा है 20, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, ऐसा नहीं आना चाहिए। लेकिन आंसर विल बी ऑप्शन सी। फॉर चेकिंग मैं जंप कर रहा हूँ इधर पे और देख रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन दिया था? आइगन वैल्यूज, हाँ ये वाला था। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सी होगा, ठीक है? किसी कारण सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑप्शन सी सही है। ये प्रोडक्ट 5 आना चाहिए, मैंने कहीं पे गलती कर दिया होगा, प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू 5, तो ऑप्शन सी। तो इसी के साथ इस सेशन को हम एंड करते हैं आज के लिए। आशा करते हैं कि सबको मज़ा आया होगा जिन्होंने भी वॉच किया। तो बाय बाय एंड सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।